लोकसभा चुनाव की मतगणना के एक दिन पहले समाजवादी पार्टी द्वारा इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ चित्रा चौराहा स्थित एक स्थानीय होटल में मतगणना के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एग्जिट पोल को एडजस्ट बताया गया, जिससे पूरी तरह सजग और सतर्क व सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे बहकावे में न आने की अपील की गई है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, दीप नारायण सिंह यादव, गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य, बृजलाल खाबरी, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव भोजला, अधिवक्ता विवेक वाजपेयी, मुकेश अग्रवाल, अमीर चंद्र, शंभू सेन, बलवान सिंह यादव भोजला, शकील खान, आरिफ खान, फारूक शेख आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं क्या कहा इन नेताओं ने। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आपके संविधान से नहीं तो वो मंत्री परिषद की शपथ दिला देते। सबने देखा पूरे देश के अंदर 100 दिन का एजेंडा तय हो गया, पूरे लोग कैबिनेट बैठ गई और अगली सरकार का कामकाज बना रहे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में मायावी रूप से छल करने का भाव है और उसमें ये प्रशासन को दबाव में लेना चाहते कि हर जगह हमें, इसलिए और इसको अपन ने देखा, चुनाव आयोग ने भी शिकायत हम लोगों ने की। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महात्मा गांधी को पिक्चर के माध्यम से पूरी दुनिया ने जाना, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आज हमारे नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने मजबूत कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करने के लिए पूरे देश में पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसके तहत आपको और आपके माध्यम से, क्योंकि ये चुनाव और क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने जनता के बीच में जो भी वादा किया उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। पूरे चुनाव भर देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार की जहां बात की, जबकि भ्रष्टाचार के नाम पर, चुनाव के नाम पर बहुत लोगों से वसूली की गई। महंगाई जबरदस्त बढ़ी है, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है और विशेष रूप से बुंदेलखंड के विकास की जो बात की जाती है, बुंदेलखंड में विकास के नाम पर कोई काम हुआ नहीं आता। जो भी काम हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकारों में हुआ है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों में हुआ है, लेकिन मौजूदा 10 साल की सरकार में अभी तक बुंदेलखंड में कोई काम नहीं हुआ। नाम के लिए मीडिया के नाम पर जमीन अधिकृत करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने ये देखा कि वहाँ के किसानों को जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है, पिछले 3 बार पूरे जनपद के सर्किल रेट बढ़े हैं और उनके सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए क्योंकि उनका 4 गुना उनको भुगतान करना पड़ता, इसलिए उस क्षेत्र के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। हम गारंटी के साथ कहते हैं जिस दिन गठबंधन की सरकार आएगी, किसानों को जो उनके साथ शोषण हुआ है उनको न्याय दिलाएंगे, जो भी पैसा है उनको हम दिलाने का प्रयास करेंगे। चाहता है, हम चाहते हैं निष्पक्ष हो, निष्पक्ष करने की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए और अधिकारियों को निष्पक्षता से, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के मन में या और किसी पार्टी के कार्यकर्ता के मन में कोई संदेह उठता है तो उसको प्रशासन के अधिकारियों को पूरी तरीके से संतुष्ट करना चाहिए कि भाई ये आपके मन में सवाल उठाए और ये इस तरीके से नेताजी यूपी में कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन कम से कम 50 सीटें जीतेगा। पूरी है वो प्रेस नोट है, जो लोगों ने मेहनत की है, श्रम किया है, जी अपन लोगों के लिए समाजवादी पार्टी के काम, कांग्रेस का संघर्ष लोगों तक पहुँचा है, लोगों ने समर्थन किया है, वो अब पेटी के अंदर बंद है। कार्यकर्ता जाकर उस पेटी की पेटी खोलना है। जनता के बीच में जब आप भी गए हैं, लोग भी गए हैं, बहुत सारा प्यार इसलिए मिला है, जिनके हाथों में कानून की उनके प्रति निराशा थी लोगों को। इस बार एक सामाजिक जो गणित है और राजनीति जो समझ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने एक और किया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका कोई बनना नहीं था, घटना को गठबंधन को प्रति प्यार दिखा लोगों को, हर वर्ग का समर्थन दिखाई दिया। बहुत सारे शोषण करके लोग मतदान करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का लोगों के बीच सरकार मिला है, परिणाम पक्ष में आए। संदेह की स्थिति में कैसे निपटेंगे? संदेह की स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं
हर मतदाता, देश में राजनीति करने वाला आदमी ये कोशिश करता है कि हमारा लोकतंत्र तब बचेगा जब हमारे लोकतंत्र की जो मजबूत कड़ी है, जो चुनाव की निष्पक्षता है, वो बनी रहे तो विश्वास बना रहेगा लोगों का। मैं कह सकता हूँ कि मतदान के बाद मैंने सवाल किया कि आप अपने परिवार के लोगों में अगर परिवारों की संख्या में आप ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, तो आपको नहीं पता है कि किसने किसको दे दिया, बिना जानकारी करेंगे। और आप ठीक चैलेंज से कह सकते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने किसको वोट दे दिया। तो कौन सी ऐसी जादू है, कौन सा ऐसा और तरीका है कि मतदान के अगले दिन कोई कहता कि जादू से कोई जीतना स्थिति पैदा करने वाला जो कोशिश है वो बहुत सारा धन पैदा कर दिया। संदेह की नया चमत्कार नहीं है। वैसे तो मैंने कहा कि हम निष्पक्षता पर भरोसा करते हैं, लोगों में भरोसा करते हैं, लेकिन ये धर्म पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये बड़ी साइंस तो नहीं हो रही है, और ये धर्म की बात पैदा हो रही है। क्या करेंगे उस समय? जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है, जनता का प्यार समर्थन मिला है, परिणाम अच्छा आएगा।